अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो चाँद को हमने किताबों और शायरियों में ही सुना रखा है और अक्सर औकात चाँद की मिसालें भी दी जाती हैं कि तुम चाँद जैसे हो, तुम चाँद जैसे लग रहे हो, या मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊंगा। लेकिन कभी क्या किसी ने सुना है कि किसी इंसान की कब्र भी चाँद पे हो सकती है? ऐसा तो हमने ना तो साइंस में सुना था और ना ही जो है वो किताबों में कभी सुना है। लेकिन ये चीज़ निसाब का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको देख सुनकर एक आम इंसान थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है कि क्या चाँद पर किसी की कब्र भी मौजूद है। हाँ जनाब, कोई एक ऐसा शख्स है दुनिया का जिसकी कब्र जो है वो चाँद पर बनाई गई है और उसकी कब्र जो है वो चाँद पर है। आखिर ये कौन शख्स है और आखिर क्यों जो है वो इतना किताबों से दूर रहा, हमसे दूर रहा, हम कभी पढ़ ना पाए। चाँद के बारे में अक्सर औकात हम जब पढ़ते हैं, और ये निसाब का हिस्सा भी है, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने चाँद पर कदम रखा था। वो चाँद पर गए थे, उनकी जो तमाम जर्नी थी उसको बड़ा पढ़ाया जाता है, लोग सराहते हैं, तारीख़ में उनका एक नाम है। लेकिन उनसे पहले एक शख्स है यूजीन शूमेकर, जिन्होंने जो माहिर फ़ल्कियात थे और उन्होंने चाँद के बारे में बड़ा काम किया, बड़ी रिसर्च की, और उनका बड़ा दिल था कि वो चाँद पर पहला कदम रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बीमारी की वजह से चाँद पर कदम ना रख पाए। बताया जाता है कि उनको एडिसन नामी एक बीमारी थी, और वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी बॉडी पेन होता है, बुखार होता है, और उनकी उम्र का एक हिस्सा भी वैसा था जिसकी वजह से जो माहिर फ़ल्कियात थे या जो साइंसदान थे या जो काम कर रहे थे इस चाँद के हवाले से, वो उन्होंने उसको ख़ास तौर पर उनको मना किया था कि वो किसी सूरत भी स्पेसशिप में बैठकर चाँद पर नहीं जा सकते, वरना उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो इस तरह उन्होंने अपना जो ज़िंदगी में सफ़र था वो तो चाँद पर ना कर सके, लेकिन मौत के बाद वो चाँद पर चले गए, क्योंकि बताया जाता है कि उनकी जो डेथ हुई थी इस साइंसदान की, उनकी डेथ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में कार एक्सीडेंट में, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक सेलेस्टर नामी एक माहिर फ़ल्कियात कंपनी है जिसने ये बेड़ा उठाया था कि वो, क्योंकि यूजीन बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे कि वो चाँद पे जाएं, तो वो ज़िंदगी में तो ना जा पाए, लेकिन डेथ के बाद उनकी जो बाक़ियात हैं उनको चाँद पर लेकर जाएगा। फिर इस तरह जो है सेलेस्टर और नासा ने कोलैब किया, उन्होंने जो है वो आपस में एक इत्तफ़ाक़ किया, और इत्तफ़ाक़ के ज़रिए एक स्पेसशिप के ज़रिए जो है वो उनकी बाक़ियात को चाँद पर लेकर गए, और चाँद पर जो है वो उनका नेम प्लेट के साथ जो है वो उनकी बनाई गई कब्र बनाई गई जिसमें उनकी बाक़ियात को रखा गया। इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है कि इस तरह भी हो सकता है कि उनकी जो बाक़ियात थी उनको चाँद पर थ्रो किया गया था, ताकि जो दूसरे आने वाले यहाँ पे लोग होंगे, रिसर्चर्स होंगे, उनको ऐसा फ़ील हो कि चाँद पर जो है वो ज़िंदगी बसती है और ज़िंदगी बसती रही है। अब इसमें दो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बाक़ियात को जो है वो दफन किया गया था, और कुछ कहते हैं कि उनको वहाँ पर गिराया गया था ताकि दूसरे जो लोग यहाँ पे आएंगे, चाँद पे आएंगे, वो उनको देखें और फिर उन्हें ऐसा लगे कि यहाँ पे ज़िंदगी भी जी गई है, ज़िंदगी यहाँ पे है, बसती है। और 1998 में जो है वो बाकायदा तौर पर सेलेस्टर और नासा की जानिब से कोलैबोरेशन के ज़रिए उनकी बाक़ियात को चाँद पर ले जाया गया था और वहाँ पे दफन किया गया था। ये अपने आप में बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि चाँद में जो है वो कभी हमने नहीं सुना कि चाँद पर कब्र भी मौजूद है, लेकिन जनाब ऐसा भी है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद उस तरीके से सामने नहीं आती, लेकिन वो क्या कहते हैं, बिहाइंड द कैमरा उन्होंने बहुत काम किया हुआ होता है, और उनको ऑन कैमरा लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में शायद आप भी जानकर हैरान हुएंगे मेरी तरह। अगर आप हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।